हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को विजिट कराने जा रही हूँ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, माय ओन सिटी, commonly known as the Queen of Hills. Do you want to know what's that? Really? So here we go. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट शिमला। मैं शिमला में रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को शिमला भी घुमा दूँ। शिमला में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह हैं, बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम की स्ट्रक्चर्स बने हैं, वो देखने को मिलते हैं हमें इधर। पर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कॉमनली टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं, सबसे पहले जो भी शिमला आएगा पहले यहीं जाएगा, वो है द मॉल रोड एंड द रिच। So the Mall Road is the major hangout point जहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं। नॉट ओनली टूरिस्ट, मैं शिमला की हूँ, मैं कितनी बारी भी शिमला जाऊँ, मैं कितनी बारी भी उस जगह पे जाऊँ, कभी बोर नहीं होती, बिकॉज दे आर डिफरेंट कलर्स। वी सी एवरी टाइम डिफरेंट कलर्स। अलग अलग लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, अलग अलग लोगों की हरकतें देखने को मिलती हैं। पीपल इट्स लाइक ऑल फन, पीपल रियली इंजॉय। एंड शिमला को द बेस्ट प्लेस टू लिव इन इंडिया भी कहा गया है। एंड ये टॉप लिस्ट में आता है, टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है, जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, क्योंकि शिमला बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन प्लस बहुत ही ज़्यादा अपडेट एरिया है, जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी एंड आप इंजॉय कर सकते हैं पूरी लाइफ यहाँ पे रहना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बिहाइंड मी, यू कैन सी। एंड गाइज, अभी मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। सो आप लोगों को पता ही है, वो शिमला में जब उन्होंने विजिट किया था शूट के लिए, तो वो जो टीवी है वो मेरे पीछे ही है, जहाँ पे वो बहुत लाउड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये रिच क्या है। रिच कुछ भी नहीं है, एक खुला मैदान है जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी कलाएं दिखाते हैं, सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ इस रिच पे होती है। बड़ा टीवी होता है बैक में, जहाँ पे हमेशा एड्स आती रहती हैं एंड गाने नहीं चलते हैं, बोरिंग होता है वो चीज़। बट हाँ, वो अट्रैक्टिव ज़रूर होता है क्योंकि बहुत बड़ा टीवी लगा होता है एंड हम नीचे मैदान से देख सकते हैं उस टीवी को। एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है वो व्यू, क्योंकि वो क्रिएट ही ऐसा किया गया है रिच को। So guys, now I'm gonna take you to the church, जो बहुत ही करीब है। So अब मैं जाने वाली हूँ चर्च के पास। बहुत पुरानी चर्च है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, 90s की है। आई मीन अंग्रेज़ों के टाइम की है, उन्होंने ही ये बनाया। जो भी शिमला में जो भी पुराने स्ट्रक्चर्स बने हैं ना गाइज, वो अंग्रेज़ों के टाइम के ही हैं, जब अंग्रेज़ हमारी कंट्री पे रूल किया करते थे। बट अब हमने उन्हें निकाल दिया है। इस चर्च की बहुत बड़ी अहमियत है इस रिज में, क्योंकि ये चर्च बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1857 की है। नियो गॉथिक स्टाइल में ये बनाई गई है। इसमें 5 विंडोज़ हमें देखने को मिलती हैं, जो काफ़ी कुछ हमें सिंबलाइज करती हैं, लाइक पेशेंस, ह्यूमिलिटी, फेथ एंड होप, चैरिटी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये डिनोट करती हैं। बाहर से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रिएटिव बनाया गया है, बट अंदर काफ़ी सिंपल है। अंदर आपको सिर्फ फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में पोर्ट्रे करती होंगी। अंदर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। मैं जितनी बारी भी जाती हूँ बहुत ट्राई करती हूँ कि थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। ये जो चर्च है ये 8 AM से सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। ये स्टेट लाइब्रेरी है, ये भी काफ़ी पुरानी है एंड इसके अंदर आप जाके बुक इश्यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिच का, वो है इंदिरा गांधी का स्टैच्यू। इंदिरा गांधी जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही है हमारी कंट्री की, उनका स्टैच्यू वहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी पुराना है। हर साल उस पर पेंट किया जाता है, रिन्यू किया जाता है। तो जो उसके जिस चीज़ पे वो खड़ी है, वो स्टैच्यू, द मार्बल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे इंदिरा गांधी की पूरी जर्नी लिखी गई है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखी गई हैं उस पर, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए। येस, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट द आइसक्रीम्स। बहुत फेमस चीज़ जो टूरिस्ट, खास करके जो टूरिस्ट है कभी नहीं भूलते हैं, वो है कि शिमला की आइसक्रीम्स। शिमला में जाके हमेशा आइसक्रीम्स लोग खाते हैं
एंड वो एक बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट एक मेमोरीज होती हैं लोगों की, आइसक्रीम खाते हुए फोटोग्राफ्स खींचना। एंड बर्फ़ के टाइम में भी स्नोफॉल के टाइम में भी लोग आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं। व्हेन आई वॉज नॉट लिविंग इन शिमला, जब मैं शिमला की हूँ बट मैं शिमला में नहीं रहती थी, तो जब मैं छोटी थी तो मैं आती थी तो सबसे पहले मुझे आइसक्रीम्स खानी होती थी। बहुत पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पे शिमला में, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, लाइक 50-70 ईयर्स पुरानी शॉप्स हैं जो चल रही हैं। एंड बहुत कॉमन है आइसक्रीम्स के लिए, बहुत कॉमन है डिनर के लिए रेस्टोरेंट्स। तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो शिमला की वैल्यू बढ़ाते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शॉप आपको देखने को मिलेगी रिच में ही, हिमाचल सिल्क के नाम से। वहाँ पे आपको हर तरह की, हिमाचल में जितनी भी तरह की शॉल्स एंड स्टॉल्स बनती हैं, जो भी हैंडलूम्स बनते हैं, वो हर तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। थोड़े कॉस्टली ज़रूर होंगे बिकॉज वो टूरिस्ट के रेट बढ़ा देते हैं, बट आई मस्ट से यू शुड बाय वन, क्योंकि ये भी एक मेमोरी में ऐड हो जाता है कि आपने वहाँ जाके वहाँ की ये चीज़ खरीदी थी। तो ज़रूर खरीदिए। शिमला की कोई बेसिक हैंडलूम नहीं है, बट पूरे हिमाचल में लाइक अलग अलग ट्रेडिशंस की ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग तरह की शॉल्स एंड स्टॉल्स मिलती हैं, अलग अलग एनिमल्स के जो हेयर से निकाली जाती है उस तरह की, अलग अलग इंसेक्ट्स के जो फर है उनसे जो शॉल्स बनती हैं, स्टॉल्स बनती हैं, थ्रेड्स बनती हैं, वो हर तरह का आपको, हर एक तरह की आपको इस शॉप में मिल जाएगी। काफ़ी पुरानी शॉप है ये भी, ज़रूर चाहिए एंड एक ज़रूर खरीदिए। So the most common and the most famous theatre of our place Shimla is the Gaiety Theatre. Gaiety Theatre बहुत ही पुराना थिएटर है जहाँ पे प्लेज होते हैं, एक्टिंग सिखाई जाती है बच्चों को, एंड म्यूज़िक सिखाया जाता है। हर तरह का जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे होती है, हर तरह के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। So Scandal Point is one of the famous point there in the whole ridge. यहाँ पे आपको काफ़ी ऑफिसेज मिलेंगे, बैंक्स मिलेंगे, एंड पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा आपको देखने के लिए। एंड नियर बाय ये जो पॉइंट है पूरा, ये ऑफिसेज का ही पॉइंट है, हर तरह के वर्क यहाँ पे आप करा सकते हैं। एंड एक फेमस जो बात है स्कैंडल पॉइंट की, गाइस मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे किसी किंग ने या किसी बहुत फेमस, शिमला के बहुत ही फेमस इंसान ने, किसी डायरेक्टर ने, समथिंग लाइक दैट, उसने अपनी बेटी का मर्डर किया था क्योंकि वो किसी के साथ तो भाग गई थी शादी करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी बिहाइंड इट। स्कूल टाइम में हम पढ़ा करते थे। मॉल की एक और चीज़ कॉमन है, हैंग आउट करने लोग आते हैं तो अपने कुत्तों को भी साथ लेके आते हैं, एंड उन्हें भी यहाँ पे रनिंग कराते हैं, घुमाते हैं, वॉकिंग कराते हैं, इंजॉय करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनका नियर बाय मॉल के पास ही जहाँ पे जिनका घर है, वो उनके लिए बहुत इजी है रोज़ यहाँ पे आना, एंड एक कप कॉफ़ी पी लेना, एक कप टी पी लेना शाम के टाइम, एंड इंजॉय करके घर वापस जाओ, डिनर करो, या डिनर भी यहीं पे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने सारे रेस्टोरेंट्स, इतने सारे कैफ़ेज़ एंड इतनी सारी ब्यूटीफुल शॉप्स और कहीं आपको मिल नहीं सकती है। किसी भी एक स्ट्रक्चरल मॉल में जाने से अच्छा है कि आप रोड साइड मॉल में घूमिए। काफ़ी अलग मॉल है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी शिमला में भी, 10-15 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग, बहुत बड़ा अपार्टमेंट होगा, उसमें बाकी शॉप्स होंगी। नो, टोटली डिफरेंट। शिमला टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी शॉप्स मिलेंगी आपको रोड साइड ही मिलेंगी, इसलिए हम इसे कहते हैं मॉल रोड। सो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, हर एसेंशियल चीज़ आपको, इन हर सुपीरियर चीज़ आपको इस मॉल में मिलती है। बुक से लेके कैफ़े से लेके, पब से लेके, एंड डिस्को से लेके, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है।
पार्टीज़ कर सकते हैं आप लोग, हैंग आउट कर सकते हैं। एंड बहुत 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 ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं। आई कैन नेम हाइड आउट कैफ़े, कैफ़े डे आउट एंड CCD, everything, every important, every basic thing is there. पिज़्ज़ाज हैं, डोमिनोज शॉप्स हैं इधर, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, हर चीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। One and the last place, which is very old and which is very common to visit, commonly known as ladies park. Like commonly जो ladies को पसंद है, like a sewing and everything, ladies enjoy, तो वो लोग वहाँ जाती हैं। बट अब क्या हो गया है, पहले तो जाती थी औरतें, ज़्यादा जाती थी, बट अब यहाँ पे आपको कपल्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, बिकॉज द प्लेस इज़ वेरी पीसफुल। एंड एक पार्क है वो लेडीज़ पार्क, जहाँ पे जिसको हम रानी झांसी पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रानी झांसी का स्टैच्यू भी है हॉर्स राइडिंग करते हुए। सो एक बहुत ही प्राइड फीलिंग होती है जब हम उसको देखते हैं कि हाँ, द लेडी ऑफ आवर कंट्री, वाह अमेजिंग। आप देखोगे वो स्टैच्यू बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द व्लॉग। लेडीज़ पार्क में एंड होता है ये व्लॉग, एंड मैं ज़रूर और भी पार्ट्स दिखाऊंगी शिमला के मोस्ट कॉमन प्लेसेस नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आई एम गोना टेक यू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फ्यू मंथ्स।